अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं आप देसी टीवी यूएसए प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान के साथ। मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ है अजीम खान वतनियार। नाज़रीन, जिस तरह से हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता डिफरेंट लोग हम लेके आते हैं, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी बहुत खास हैं। बात करें अपनी एक्टिंग स्किल से, वो लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम किया है, थिएटर से वो वाबस्ता है और इस तरह का टैलेंट है कि वो एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं। अगर हम बात करें, इतने अच्छे एक्टर हमारे पास मौजूद हैं। क्यों अजीम, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात रही ड्रामा इंडस्ट्री की, तो पाकिस्तान का ड्रामा इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है और उनसे लोग सीखते भी हैं और वो उनसे एंटरटेन होते हैं। ना सिर्फ हम पाकिस्तान में बात करें, अगर हम पड़ोसी ममालिक की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, फीडबैक आते हैं। तो उसमें वो काम कर रहे हैं। जो बड़े टीवी चैनल्स हैं उन पे आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिए, बहुत ज़्यादा उनके मशहूर हैं। और उनकी तरफ जाने से पहले उनका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करते हैं। अरशद खान यूसुफजई हमारे साथ गेस्ट मौजूद है स्टूडियो में। बिलोंग्स टू रावलपिंडी और इसके अलावा स्टेज, ड्रामे, रेडियो पाकिस्तान और काफ़ी ज़्यादा जितने भी मीडियाज़ हैं जिसमें आप कह सकते हैं उन सब पे काम किया है। और रिसेंटली उनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और बहुत सीनियर आर्टिस्टों के साथ इनके अभी ड्रामा चल रहा है और इंशाल्लाह उस ड्रामे के बारे में भी बात करेंगे कि वो प्रोजेक्ट कितने अर्से तक जारी रहेगा और उस ड्रामे का पर्पस क्या है और क्या मैसेज दे रहे हैं। तो हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजीम खान साहब, आपका और सुमेरा जी आपका और देसी टीवी का शुक्रिया कि मुझे इज़्ज़त बख्शी और अपने स्टूडियो में मदद किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम आगाज़ करते हैं आप के ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से हम बात करेंगे। तो ड्रामा इंडस्ट्री में आपने कैसे आप इस फील्ड की तरफ आए और आपका माइंड कैसे बना शुरू में, और फिर सपोर्ट कहाँ से मिली आपको शुरू में? जी अजीम खान साहब, मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं पीटीवी देखता था, ड्रामे वगैरह, और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट ख़याम सारिदी साहब, फिरदौस जमाल साहब, आबिद अली साहब, ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे। इनको देख के मैं ड्रामा फील्ड में आया, क्योंकि मैं उनके ड्रामे देखता था तो मुझे शौक़ था कि मैं भी ड्रामे, इस तरह के ड्रामे करूँ, इस तरह की परफॉर्मेंस दूँ। तो सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम सलीम कुरैशी साहब का नाम लेना चाहूँगा। हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट पीटीवी के एजाज बेग साहब, वो मेरे उस्तादों में आते हैं। तो एक फ़िल्म बनी थी, टेली फिल्म रानी बेटी, वो इत्तेफाक से वो फिल्म नहीं बन सकी। तो उसी दौरान फिर मैंने एक प्रोडक्शन की थी, पंजाबी टेली फिल्म बनाई थी मैंने, शीशे दी आँख। उसके राइटर असलम भट्टी साहब थे और वो मैंने प्रोड्यूस की थी। उसके डायरेक्टर मेरे दोस्त फैसल साहब थे। तो फिल्म बनाई, तो इस तरह मेरा ये सिलसिला आगे चलता रहा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि मतलब इतना ज़्यादा किया। अच्छा, आपको एक्टिंग का शौक था, किस उम्र में आपने एक्टिंग स्टार्ट की? क्योंकि मोस्ट लोग होते हैं ना, बचपन में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया होता है। तो आप किस एज में जो है इस फील्ड में इंटर हुए थे? मैं तो लेट आया था इस फील्ड में, लेकिन ये कि स्कूल में मैं बेसिकली नातख़्वान भी हूँ, तलावत भी करता था। तो छोटे छोटे स्किट्स वगैरह हम करते थे, तो शौक़ था मुझे। लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी घर की, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, जिस वजह से मैं लेट आया इस फील्ड में। लेकिन जितने अरसे मैंने, तकरीबन 16-17 साल मुझे हो गए इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे प्राइवेट प्रोडक्शन में काम किया। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में कम से कम 40 से 50 ड्रामा मैंने एज ए आर्टिस्ट परफॉर्म किए थे। और उसके अलावा पश्तो भी मैंने ड्रामे किए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से आपने थिएटर पे काम किया है, पश्तो में भी काम किया डिफरेंट प्रोजेक्ट में, अब तक का आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा? कि वो कहता है ना, इंसान इतना काम किया हो तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है वो जिसमें बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता होती हैं, जिसको बंदा इंजॉय करता है। कोई ना कोई इंसान की ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है जिसे वो इंजॉय करता है दिल से बहुत ज़्यादा। इसके हवाले से मैं बात करूँगा कि थिएटर और टीवी अलग अलग चीज़ है। थिएटर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस आप देते हैं, आपका रिस्पांस जो वो आपको ऑन द स्पॉट ही मिलता है। और टीवी के हवाले से देखें, इंसान मेहनत करता है। मुझे तकरीबन 16 साल से मैं ये सिलसिला मेरा चल रहा है। और अभी जो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वैशी, उसके डायरेक्टर इकबाल हुसैन साहब, बड़ी बिग कास्ट है, बाबर अली साहब है, शामिल खान साहब है, नादिया अली है। तो वो जो मेरी मेहनत थी आज वो रंग लाई है, क्योंकि आज जो मैं करेक्टर कर रहा हूँ वैशी में, वो एक मेरा एक ख्वाब था कि मुझे एक अच्छा करेक्टर मिले और अच्छी कास्ट के साथ मैं काम करूं। बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में काम किया, मुख्तलिफ करेक्टर किए मैंने, SHO के, वकील के, डॉक्टर के। लेकिन ये जो करेक्टर है एक बेसिक करेक्टर है, क्योंकि बाबर अली और शामिल खान के साथ, मतलब वो मेरे एक फिल्म स्टार है हमारे, फैमिली एक दिखाई गई है। तो उसमें ये समझ लीजिए 4 पिलर हैं और इस पिलर में एक मेरा कैरेक्टर चल रहा है। माशाल्लाह, इतने बड़े लोगों के साथ काम करना एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। जिसमें आपने कहा कितना स्ट्रगल किया उसके बाद आपने। अच्छा, ये थिएटर की बात करते हैं। थिएटर के हवाले से आपकी एक आर्टिस्ट के लिए थिएटर में आना कितना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट आ जाते हैं ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए, उनके ख्वाब वो खुद से अपने एक टेलीफिल्म बना रहे होते हैं।
तो क्या डिफरेंस है अगर कोई आर्टिस्ट आना चाहता है और वो, क्योंकि ऑडियंस सामने होती है, आप अगर लेट सपोज कोई टेलीफिल्म बनाते हैं उसमें आपको सामने कोई ऑडियंस नहीं होती, आप अपनी मर्जी से उसको एडिट करके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो थिएटर का काम होता है आप ऑडियंस के सामने वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपकी गलतियाँ सामने नज़र आ रही होती है, तो वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एक आर्टिस्ट के लिए? ये थिएटर के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है। आपने परफॉर्मेंस दे दी है लाइव, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है, और टीवी पे आपको पता है कट टू कट एक सिलसिला होता है, अगर एक सीन आपने गलत किया दोबारा हो जाएगा, 10 टेक में हो जाएगा, लेकिन थिएटर जो है उसमें लाइव परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो हमारे ड्रामे हो रहे हैं उसमें एक बड़ा मसला है कि स्क्रिप्ट वगैरह हमारे पुरानी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट है वो टाइम ही नहीं देते, और जब तक रिहर्सल नहीं होगी तो आप अच्छा ड्रामा नहीं दे सकते। तो मैं जितने भी लोग हैं हमारे जूनियर्स आते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप थिएटर करें, उसके बाद आप टीवी करें। सबसे पहले तो बेसिक है हमारी रेडियो से आप ड्रामा करते हैं तो आपका तलफ़ुज़ अच्छा हो जाता है, थिएटर पे आप आते हैं आपका फुटवर्क अच्छा हो जाता है, तो इसलिए फिर आप जब टीवी करते हैं या फिल्म वगैरह करते हैं तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती। तो मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी जूनियर्स हैं कि वो थिएटर लाजमी करें। अच्छा, ये आप थिएटर वगैरह पे ज़ाहिर सी पता स्क्रिप्ट होता है, आप उसकी प्रिपरेशन करते हो कि काफ़ी टाइम लगता होगा, तो कितना मुश्किल होता है स्क्रिप्ट याद करना, कितना आपको टाइम लग जाता है किसी थिएटर की या तो फिर किसी ड्रामे वगैरह की प्रैक्टिस के लिए? देखिए पहले जब ड्रामे वगैरह होते थे लियाकत हॉल में, उस टाइम मैं नहीं था, लोग अक्सर हम बात करते हैं हमारे सीनियर्स के 15 दिन की रिहर्सल होती थी, 15 दिन की रिहर्सल के बाद आप एक अच्छा ड्रामा देते थे। आजकल स्क्रिप्ट के ड्रामे बहुत कम है, आजकल तो हम ड्रामा करते हैं 3 दिन की रिहर्सल होती है, हम आते हैं वो कहते हैं जी आपने पठान का करेक्टर करना है, आपने सिंधी करेक्टर करना है, अभी आपका ये करेक्टर है, तो मैं नहीं समझता कि वो हम ड्रामा इतना अच्छा दे सके। लेकिन उसके बावजूद भी हर आर्टिस्ट अपनी इज्जत बचाता है, ठीक है, उसकी कोशिश होती है कि मुझे, जैसे मैं ड्रामा करता हूँ, ड्रामा तो एक फील्ड मतलब एक टीम वर्क से होता है, ठीक है, लेकिन जब आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, मैं खुद परफॉर्म करता हूँ, तो मैं अपने करेक्टर को अच्छी तरीके से करता हूँ, क्योंकि मुझे लोग टीवी के हवाले से देख रहे होते हैं कि अरशद खान ने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो रिहर्सल बहुत कम होती है और मैं इसके खिलाफ हूँ कि रिहर्सल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे आएंगे, अच्छा ड्रामा देंगे तो आपकी पब्लिसिटी होगी, आपका नाम बनेगा। जी बिल्कुल, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको डिलीवर भी करना होता है, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं होती, आप जैसे गरटा मार के वहाँ पे प्रेजेंट तो करेंगे, लेकिन आपके एक्सप्रेशन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच होनी चाहिए उस हवाले से। तो बढ़ते हैं जी, शो कर रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा कि जितने एक्सप्रेशन आपके आएंगे। जी बिल्कुल, हम पिंडी इस्लामाबाद के ड्रामों की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लोग यही समझ रहे होते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों को उस तरह का, और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस तरह होती है चीज़ों में, उनको सपोर्ट नहीं मिलती, तो ये ट्रेंड कैसे बना और इसको चेंज कैसे करें? देखिए जी, मैं सबसे पहले ये बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आर्ट्स काउंसिल है, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल है, फ़कार अजीम साहब है, नईद मंजूर साहब है, हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं आर्टिस्टों को, और मैं जितने भी हमारे जूनियर्स हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल से आप स्टार्ट लें, ठीक है। जब आप एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपके लिए मैं नहीं समझता कि आपको नेक्स्ट कुछ काम करने में मुश्किल पेश आएगी। तो हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, आर्ट्स काउंसिल है, पीटीवी भी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ओपन करना चाहूँगा कि सच बात करनी चाहिए कि पीटीवी इदारा ऐसा है कि वहाँ पे जितने भी हमारे प्रोड्यूसर बैठे हैं वो तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन वो टैलेंट को प्रमोट नहीं कर रहे। अच्छा, जो उनके ताल्लुकाती लोग हैं उनको वो काम करवाते हैं। मैं इस हवाले से प्राइवेट प्रोडक्शन को ज़्यादा फेवर करूँगा, क्योंकि मेरी पहचान रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल और प्राइवेट प्रोडक्शन है। तो प्राइवेट प्रोडक्शन वाले जो डायरेक्टर हैं वो कम से कम आप जब एक सीन करते हैं, 2 सीन करते हैं, उनको समझ आ जाती है कि यार ये आर्टिस्ट किस लेवल का है, ये कितना एक वज़न उठा सकता है। लेकिन पीटीवी पे काम करने के बावजूद भी आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपको प्रोड्यूसर की जाकर मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। जब डायरेक्टर वो होता है कि वो एक जुमले से भी आर्टिस्ट को पहचान लेता है कि ये आर्टिस्ट अच्छा है या बुरा है। जी बिल्कुल, फेवरेटिज्म नहीं होने चाहिए, इसका मतलब टैलेंट की पहचान होनी चाहिए। और यकीन करें कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे लोग सदियों से बैठे होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन न्यू आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, वो रास्ता नहीं देते कि वो आर्टिस्ट को आगे लेकर आए। और दूसरी बात अजीम खान साहब, सुमेरा जी, मैं ये कहना चाहूँगा, देखें पीटीवी पे बहुत सारे लोग जो है ना वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, आपको अगर एक्टिंग का शौक है तो आप एक्टिंग करें। उनकी वजह से जो हमारे न्यू टैलेंट है जो काम करना चाहते हैं, चाहे वो 2 सीन है, 4 सीन है, अगर 5 किस्तें हैं, तो वो खुद मेन करेक्टरों के बाद वो करेक्टर कर रहे होते हैं। तो जो आर्टिस्ट है, जो टैलेंट वो काम करना चाह रहा है, तो उनको मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल नाजरीन, अभी लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही है ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से, मजीद जानेंगे ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाइनिंग पाकिस्तान और अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद है। मुझसे मजे मजे के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि मोस्टली आर्टिस्ट जो है वो जब कराची चले जाते हैं, हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी आए, उनका ये कहना है कि एक्टिंग के लिहाज से रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वही एक आर्टिस्ट जो रावलपिंडी इस्लामाबाद गया है, जब वो कराची जाता है किसी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसको ज़्यादा अच्छा काम मिल जाता है। तो आप क्या देखते हैं इस लिहाज से? जैसे मैंने आपको पहले बात की कि देखें, रावलपिंडी आर्ट्स, हमारे रावलपिंडी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड आर्टिस्ट। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में देखेंगे, सुल्तान रईस साहब हैं, उसमें ठाकर साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, वो हमारे रावलपिंडी से ही हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट जैसे नादिया खान है, उसके बाद इमरान अशरफ है, वो भी हमारे इस्लामाबाद के ही हैं। टैलेंट जो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही है। लाहौर वाले, कराची वाले ये बात मानते हैं कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के आर्टिस्ट है वो बहुत मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर टैलेंट को यूज़ नहीं किया जाता। कराची एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे जाके जब इंसान काम करता है तो वो टैलेंट की कदर करते हैं। वो काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, तो वो जब देखते हैं कि इसमें टैलेंट है तो अच्छे से अच्छा कैरेक्टर उसको देने की कोशिश करते हैं, उसको मौका देते हैं। तो हमारे यहाँ पे शायद ऐसा सिलसिला नहीं है, तो इस वजह से लोग जाके कराची में काम करते हैं। जब कराची से, और अजीब सी बात है अजीम साहब, देखें कराची यहाँ जब काम कर रहा था इंसान तो उसकी वैल्यू नहीं होती। जब वो वहाँ से काम करता है तो यही रावलपिंडी वाले हमारे PTV के इदारे या जिस तरह के मुख्तलिफ जो चैनल हैं वो फिर उसको खुद बुला रहे होते हैं कि आप हमारे आपके चैनल पे काम करें। तो वो पहले ही उसको वो मौका दें, उसको वो काम करवाएं, तो क्या ज़रूरत है उसको इतना स्ट्रगल करने की और मतलब दूसरे शहर में जाने की। मतलब आपका मतलब ये है कि वो जब तक बड़े स्क्रीन पे नहीं आते तब तक वो नहीं बुलाते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बंदा एक्टिंग के लिए जाता है, हर किसी की इंसान जब अपनी लाइफ का स्टार्ट करता है तो शुरू में बड़ी मुश्किल भी पेश आती है। जो पहला ऑडिशन कहना कि फील्ड ऐसी है एक्टिंग वगैरह में, कभी आपका पहला ऑडिशन आपको याद हो कि रिजेक्शन हुई थी या सिलेक्शन हो गई थी, और क्या नर्वस थे, कैसा माहौल था? मैं इस लिहाज से लकी हूँ जी कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस शुरू से था। जैसे बताया कि मैं नात ख़्वान भी हूँ। अच्छा। जो बंदा नात पढ़ता है 40-50 बंदों में, तो उसके लिए मेरे लिए एक्टिंग का जो सिलसिला है वो मुश्किल नहीं है। और मैं लकी आदमी कि मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छे उस्ताद मिले, जिसमें एजाज बेग साहब, सलीम कुरैशी साहब, असलम वर्दी साहब। और थिएटर जब मैंने शुरू किया तो मेरा पहला ड्रामा था इकबाल तबस्सुम साहब का, उसमें मैंने एक अंग्रेज़ का रोल किया था। तो मुझे अच्छे लोग मिले, और मैं आने वाले लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे लोगों को तलाश करें, प्रोफेशनल लोगों में बैठें। प्रोफेशनल लोगों में बैठेंगे तो आप काम सीखेंगे। वैसे आप अगर, यहाँ तो प्रोडक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉड भी करते हैं, पैसे लेके आर्टिस्टों को ख़राब भी करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छे लोगों को देखेंगे, अच्छे लोगों को सीखेंगे तो आप बेहतर काम करेंगे। अच्छा, एक बात आप हमने ये भी डिस्कस की कि जितने बड़े स्टार्स हैं, जावेद शेख का नाम भी आपने लिया, काफ़ी और भी आर्टिस्ट हैं, नादिया खान है, तो जी जब ये वहाँ पे हिट हो जाते हैं, अभी माशाल्लाह से वो एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं, ठीक है, एक तो हमें ये बताइएगा कि आजकल जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनमें से जो न्यू आर्टिस्ट है वो कहाँ से सीख सकते हैं? मतलब एक ज़ाहिरी बात है, किसी को फॉलो करना होता है, किसी से सीखना होता है, किसी की डायलॉग डिलीवरी को फॉलो करना होता है। एक तो ये बताइए। दूसरी बात ये कि जब जावेद शेख साहब और इस तरह के काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट वहाँ से वो फेमस हुए हैं, तो क्या उनको नहीं चाहिए कि यहाँ के आर्टिस्ट के लिए कोई काम करे, कोई प्राइवेट प्रोडक्शन ओपन करें? क्या सजेस्ट करेंगे उनको? पहला क्वेश्चन आपने किया जी कि देखें, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने अगर काम सीखा या अभी भी सीखता हूँ तो मैं टेलीविज़न के ड्रामे ही देखता हूँ। जो पुराने हमारे टेलीविज़न के PTV के ड्रामे थे, उसमें जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे जैसे फिरदौस जमाल साहब, ख़याम सरीद साहब, उनके ड्रामे देख के आप सीख सकते हैं। और मैं मौजूदा नुमान एजाज साहब के बहुत ज़्यादा ड्रामे देखता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ। और मैं जितने भी हमारे जितने सीनियर्स थे मैं उनको अकेडमी का दर्जा देता हूँ। लेकिन आजकल हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उसमें सब आप उनको अकेडमी का दर्जा नहीं दे सकते। उसमें एक नुमान एजाज साहब है, फैसल कुरैशी साहब है, हमायूं सईद है, फवाद मुस्तफ़ा है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन आप उनको अकेडमी का दर्जा नहीं दे सकते। अच्छा। और दूसरी बात आपने की है कि जी बिल्कुल हमारे सीनियर्स को यहाँ पे प्राइवेट प्रोडक्शन बनानी चाहिए। अभी हाल जैसे तो तकरीबन 2-3 साल से हम TV का सिलसिला चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है हमारे इस्लामाबाद में, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन बन रही है। उसके अलावा एक प्रोडक्शन बनी है ग्रीन एंटरटेनमेंट के नाम से, IRK के नाम से, उसका भी मैंने एक ड्रामा किया है, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारी प्रोडक्शन अभी इस्लामाबाद में आ रही हैं। अच्छा, और उससे हमारे आर्टिस्टों को बहुत सारा फ़ायदा भी हो रहा है। जी, बहुत ज़बरदस्त। हम ये भी सुन रहे हैं कि आजकल आपके सॉन्ग्स की, अब लास्ट एक इवेंट हुआ था जिसमें मैं भी आया था, तो आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस के दौरान मैंने देखा तो माशाल्लाह से आवाज़ भी बहुत प्यारी है और आपने नाते भी पढ़ी है, तो कुछ 1-2 बोल हो जाए जी। जी मैं कोशिश करता हूँ। बेसिकली तो आप सिंगर हैं। गाने पर मैं सुनता था बचपन से ही, अभी मेरे मोबाइल में 700-800 गाना पड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा गाना कोशिश करता हूँ कि सुना दो आपको जी। ये साथ कभी न छूटेगा जो मर के बिना टूटेगा, तेरा मेरा
ओ मेरा तेरा ऐसा नाता है, तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसा नाता है। क्या बात है, बहुत मीठी आवाज है माशाल्लाह कितनी अच्छी से। एक्टिंग है, उतनी अच्छे उनके सिंगिंग सुरीला सुरीला सिंगर आवाज है। बोल सकते हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त बात हुई। पाकिस्तान इंडस्ट्री में ड्रामा एक पीक की हैसियत रखता है और उसमें जो सिंगर्स हैं उनको आने के लिए नेक्स्ट सपोज अभी कुछ ऐसे सिंगर नए हमने देखे हैं जो ओएसटी गाना गा के किसी भी ड्रामे फेमस ड्रामा, ज़ाहिरी बात है उन आर्टिस्टों को लोग देखते हैं ड्रामे की शक्ल में, तो उसके लिए जब वो ओएसटी सॉन्ग गाते हैं तो फिर वो उस सिंगर की भी पहचान हो जाती जी है। बिल्कुल। तो अब पिंडी इस्लामाबाद में आप क्या देखते हैं कि इन सिंगर्स को भी आगे लाना चाहिए, जैसे हम जैसे सिंगर को भी आगे आना चाहिए और फिर उनको सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें आजकल मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेहनत सारे करते हैं, ठीक है जी, और इंसान की लक होती है, किस्मत होती है, कुछ लोग पैसा लगा के काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी मेहनत करनी चाहिए। देखें इंसान नेक नीयत के साथ काम करता है, कोई भी काम है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। और यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि हमारे सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, हमारे पास वो कैडिस भी नहीं है, जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन एक यूट्यूब का चैनल ऐसा है जिससे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने आपके भी गाने सुने, माशाल्लाह आप भी टैलेंटेड आदमी हैं, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत टैलेंट है और उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। और मैं जितने भी हमारे प्राइवेट प्रोडक्शन के ड्रामे वगैरह होते हैं तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टैलेंट को तलाश करें, ऐसे सिंगरों को लें, उनके बैकग्राउंड गाने आप उनके बनाएं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए, बाकी तो अल्लाह ने मदद करनी है। अच्छा, प्रोडक्शन के वाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तानी ड्रामास जिनको इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है? पहले के ड्रामा देख लें और हम किस हद तक आगे जा सकते हैं कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी बेहतर करें? देखिए जी, ड्रामे तो पहले हमारे ड्रामे बहुत अच्छे थे, आप उसको, अभी भी ड्रामे अच्छे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन पहले आप ड्रामे देखते तो उसको आपको ये कह सकते कि फैमिली ड्रामा है। कंटेंट के बेस पे होता है। जी बिल्कुल, आजकल थोड़ा सा ड्रामा बहुत सारा एडवांस दौर आ गया, तो स्क्रिप्ट अच्छे हैं, राइटर अच्छे भी आ रहे हैं, और इंडस्ट्री के हवाले से देखिए जी अब बेहतर हो गया, कराची में सारा काम हो रहा है, हमारी बहुत सारी फिल्म अच्छी बन रही हैं और इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा हो जाएगा वक्त के साथ। अच्छा, फ्यूचर में कोई प्लान है किसी मूवी वगैरह में काम करने का? ड्रामा में तो कर लिया, आप कोई हो कि भाई मैंने किसी मूवी में काम करना है? जी बिल्कुल, मैंने अभी एक फ़िल्म की है, उसमें एक करैक्टर था, इतना SHO का करैक्टर था, खेल फिल्म, वो बच्चों पे बनी है, बेसिकली बच्चों पे थी, सैनिपैक्स पे चली भी है, तो उसमें सीनियर्स ने कम ही काम किया, 1-2 सीनियर्स थे, बाकी जूनियर्स थे, और मेरी कोशिश है कि मैं फ़िल्म करूँ। और मुझे जो ज़्यादा बेसिकली पसंद है विलन का करैक्टर मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं SHO के करैक्टर में। मैंने ऐद वफा किया, ये बिल्कुल ऐद वफा किया, उसमें उसके बाद संगे माँ मैंने किया। अभी जो करैक्टर है उसका मैं क्रेडिट अपने डायरेक्टर इकबाल तबस्सुम साहब को देना चाहूँगा कि मैं सॉरी इकबाल हुसैन साहब को, कि देखिए उन्होंने मुझे, जैसे मैंने आपको बात की कि ट्रस्ट करना चाहिए, आर्टिस्ट को एक मौका देना चाहिए, और उन्होंने मुझे मौका दिया इस ड्रामे में, और ये ड्रामा इंशाल्लाह आप देखेंगे वैशी, तो आपको अच्छा लगेगा, हम TV पे चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ड्रामे हमने ऐसे देखे हैं जो कल्चरल बेस्ड बन रहे हैं, जिस तरह संग माँ का अपना नाम लिया, तो माशाल्लाह से जो भी मतलब एक कल्चरल बेस पे या किसी भी सोसाइटी के ऊपर उनके जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर करने के लिए वो कैरेक्टर देते हैं। जिस तरह उन्होंने बड़े सीनियर हमारे सिंगर भी हैं आतिफ असलम साहब, उनको उन्होंने मेन कैरेक्टर दिए, और उनके साथ जितने भी वाबस्ता आर्टिस्ट हैं, एक तो ये कंटेंट बेस की बात होगी, लेकिन उसमें ये भी देखा गया कि जो हमारे पश्तून कम्युनिटी के काफ़ी आर्टिस्ट हैं उनको उन्होंने इन्वॉल्व किए, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो पहले ये ट्रेंड था कि कई 1 या 2 पश्तून आर्टिस्ट आते थे, अब माशाल्लाह से कुछ लोगों ने ट्रेंड चेंज किए और जो पश्तून सोसाइटी के आर्टिस्ट हैं वो भी आगे आ रहे हैं, तो उसको क्या किस नज़र से देखिए? ड्रामा जिस कल्चर पे बनेगा तो लाजिमी बात उनको उस तरह के आर्टिस्ट भी चाहिए और उनकी मालूमात भी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमने मरहम किया था, वो भी ऐसी था, पख्तून कल्चर पे बना था, तो ज़ाहिर सी बात है ड्रामा ही ऐसा था। और आतिफ असलम के हवाले से मैंने इंटरव्यू सुना था, सैफ़ी हसन साहब डायरेक्टर थे, उसमें मैंने काम भी किया था, तो वो ये कह रहे थे बेसिकली उनको करैक्टर चाहिए ऐसा था। उन्होंने अली ज़फ़र को कास्ट किया था, लेकिन बाद में आतिफ असलम को नहीं रखा, क्योंकि राइटर जो होता है उसकी सोच होती है, उसने करैक्टर लिखना होता है एक अपने जहन में कि यार मैंने ये आर्टिस्ट लेना है, तो उनका जो करैक्टर था बेसिकली उनको रियलिटी चाहिए थी उसमें, तो वो आतिफ असलम ही वहाँ पे सूट किया, क्योंकि वो करैक्टर अगर आप ड्रामा अपने गौर से देखा हो तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस एज ए एक्टर कम है, उनकी जो रियल लाइफ में वो बोलते हैं तो वही परफॉर्मेंस को दिखाएगी, उनको वही चाहिए था।
बिल्कुल जो उस जो करेक्टर है उसमें बिल्कुल वो मैच कर रहा है, ऐसा जी, लग रहा है बिल्कुल कि मैच बिल्कुल आतिफ असलम सिंगर्स कम और वहाँ पे ज्यादा आर्टिस्ट ज्यादा लग रहा अजीम है। और भाई अच्छा एक देखें- ट्रेंड भी चेंज हो रहा है कि सिंगिंग जितने भी हमारे सिंगर अली जफर वगैरह हो गए ये ज्यादा एक्टिंग की तरफ आ रहे हैं। देखिए एक्टिंग की तरफ तो बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन देखें होता पता क्या है, पहले जो डायरेक्टर थे ना, जो राइटर एक स्क्रिप्ट लिखता था एक सोच के मुताबिक, ठीक है। जी। उसके बाद डायरेक्टर, अगर आप काफ़ी लोगों से सीनियर से पूछे तो डायरेक्टर आर्टिस्ट को ढूंढते थे, जी। ठीक है, उस करेक्टर को ढूंढते थे। बिल्कुल। अब वो चक्कर नहीं रहा आजकल। मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखें आजकल आप देखेंगे ज़्यादा आर्टिस्ट डायरेक्टर के बेटे ही आर्टिस्ट हैं, राइटर हाँ। के बेटे ही आर्टिस्ट हैं। अभी नुमान इजाज साहब उनके भी बेटे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसकी तरह बहुत सारे आर्टिस्ट उनके अपने ही मतलब फैमिलीज के लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, तो इस तरह बहुत करेक्टर सारे मैच नहीं है, मतलब मैच नहीं है। तो बिल्कुल। आर्टिस्ट तो सारे ही हैं, काम तो सब ने करना होता है, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये तो पब्लिक ने फैसला देना होता है कि अच्छा आर्टिस्ट कौन सा है, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस। क्योंकि मैंने यहाँ पे बात इसलिए की है कि एकेडमीज का दर्जा, एकेडमीज क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की थी, उन लोगों ने उस्तादों से सीखा था, उन्होंने स्ट्रगल किया है और उन्होंने ऑब्जर्वेशन करके करेक्टर को परफॉर्म किया है, ठीक है। अभी मैं एक बात करना चाहूँगा, अंधेरा उजाला ड्रामा था, उसमें वो इरफान खुसट साहब का अगर आप इंटरव्यू सुने तो वो कह रहे थे कि जब मैंने ये करेक्टर करना था तो मैं एक घर से गुजर रहा था, वहाँ पे एक आदमी की आवाज़ ऐसी थी, तो मैं उसके घर चला गया, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार मैंने करेक्टर करना है, आपकी ये आवाज़ और ये जो आपका बोलने का स्टाइल है ये मुझे चाहिए। तो कहता है कि मैंने 15 दिन उसके घर बैठ के उससे गुफ्तगू की, तो वो उसको मैंने कॉपी की, फिर मैंने वो करेक्टर किया था, वो करेक्टर हिट हो गया था। अच्छा माशाल्लाह, तो थैंक यू सो मच अरशद भाई, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें हुई है और यकीनन जिस तरह आपने काम किया, जिस तरह आप मार्केट में काम कर रहे हैं सीनियर्स आर्टिस्टों के साथ, तो यकीनन आप भी हमारे लिए एक एकेडमी की हैसियत रख सकते हैं। और जाहिर बात है जब आप उनसे सीख रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो माशाल्लाह से हर बंदा उसको फॉलो भी करता है, तो आप हमारे लिए काबिल एहतराम भी है और साथ जो है हम लर्न भी कर रहे हैं आपके साथ काम करके, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जितने भी न्यू अपकमिंग जो भी आर्टिस्ट हैं जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनको उनको हम सजेस्ट करें एज़ पर द डिस्कशन कि आप लोग फॉलो करें सीनियर्स, और आप हिम्मत ना हारें, आप थिएटर को ज्वाइन करें, क्योंकि थिएटर से आपको लर्निंग बहुत मिलती है। आप वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहाँ पे अगर लेट सपोज कोई भी आपका फॉल्ट आता है तो आपको उसी टाइम रिएक्शन आता है। जब आप उस चीज़ से पास हो जाते हैं तो यकीनन दुनिया की कोई भी ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट गेस्ट के साथ और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।